जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम रैदास जी के पिछले जन्म की कथा सुनाएंगे कि उन्हें एक शूद्र के घर, चमार के घर जन्म क्यों लेना पड़ा। पिछले जन्म में रैदास जी एक संत रामानंद के शिष्य थे और रामानंद जी बहुत पहुँचे हुए संत थे और वहाँ उन्होंने रविदास जी ने उनकी बहुत सेवा की और उनके आश्रम में रहते थे। वहाँ आश्रम का एक नियम था कि गुरुजी रोज़ाना किसी एक शिष्य का ड्यूटी लगाते कि जो मधुकरी करके यानी भिक्षा मांगकर भोजन लाता और वो गुरुजी को देता। गुरुजी उसका भोग लगाकर और फिर स्वयं ग्रहण करते, बाकी प्रसाद शिष्यों में बांट देते। एक दिन रैदास जी की ड्यूटी लगाई गई और ये किसी काम में उलझ गए या कुछ भूल गए और लगभग दोपहर के बाद ये भिक्षा मांगने के लिए गए। तब इन्हें कहीं भिक्षा ना मिली और ये भिक्षा मांगते मांगते शूद्र के मोहल्ले में पहुंच गए। वहाँ इनको कुछ तामसिक भिक्षा मिली जो लाकर इन्होंने गुरुजी को दे दी। गुरुजी ने कहा, आप बड़े लेट हो गए कि गुरुजी बहुत दूर जाकर भिक्षा मिली। तब गुरुजी ने जब भोग लगाना शुरू किया तो भगवान बोले कि मैं ये भोग स्वीकार नहीं करूँगा क्योंकि ये तामसिक भोग है। तब गुरुजी ने शिष्य को बुलाया, रैदास जी को, और कहा, तुम कहाँ से भिक्षा लाए हो। जब उन्होंने बताया कि मैं उस जगह से भिक्षा लाया हूँ, तब गुरुजी को बड़ा क्रोध आ गया कि तुमने तामसिक भोजन लाकर हमारे ठाकुर के लिए दिया, ये बहुत गलत बात है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगला जन्म तुम्हारा चमार के घर में होगा। और इसी कारण से अगले जन्म में रैदास जी के रूप में उनको जन्म एक चमार के घर लेना पड़ा, शूद्र के घर लेना पड़ा। और लेकिन जन्म तो उन्होंने लिया, लेकिन जो उनकी पिछले जन्म की साधना थी, जो पिछले जन्म का साधुपन था, जो पिछले जन्म का परमात्मा का प्रेम था, वो निश्चय बना रहा। और इसी कारण वो इस जन्म में भी संत ही बने रहे और उनकी प्रसिद्धि हुई। माँ गंगा ने उनकी बहुत प्रसिद्धि करवाई। तो भाइयों और दोस्तों, आज की वीडियो को यही विराम करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करे। हमारे चैनल राम के संग एक गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें। निरंतर भक्तों की, संतों की कथाएं सुनते रहें। जय श्री राम।